निकोला टेस्ला, इस नाम से हम सभी वाकिफ़ हैं, उनके विषय में बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने कुछ इस तरह की तकनीक विकसित करी थी जिसमें अनंत ऊर्जा का इस्तेमाल करके यूएफओस को बनाया भी जा सकता है और चलाया भी जा सकता है, यानी ब्रह्मांड की यात्रा की जा सकती है। ये बात अपने आप में बहुत हैरान करने वाली है, लेकिन रा ने, जो कि 6 डायमेंशन में सूर्य प्लैनेट पे रहने वाले एलियन हैं, उन्होंने कार्ला से संपर्क करके ये सारी जानकारी दी। ये सारी जानकारी आपको लॉ ऑफ वन बुक में मिल जाएगी कि किस तरीके से उस एलियन से, जो सूर्य प्लैनेट के निवासी हैं, कभी वो शुक्र के हुआ करते थे, अब सूर्य के निवासी हैं क्योंकि उन्होंने तरक्की कर ली और वो 6 डायमेंशन से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने बताया कि निकोला टेस्ला जब वो इस माया जाल को छोड़कर गए, जब उनकी मृत्यु हुई, हमारी भाषा में इसे मृत्यु कहते हैं, उन्होंने अपनी भाषा में कहा जब वो इस माया जाल को छोड़कर गए, तो वो ये जो अनंत ऊर्जा है इसका इस्तेमाल करके किस तरीके से यूएफओ बनाए जा सकते हैं, ब्रह्मांड की यात्रा की जा सकती है, उसे कैसे चलाया जाता है, ये तकनीक वो कागजों में लिखी छोड़ गए। और बाद में सुरक्षा एजेंसियों द्वारा ये तकनीक चुरा ली गई या कह लीजिए छुपा दी गई। हम तक वो जनता तक वो कभी नहीं आई, लेकिन इस तकनीक का इस्तेमाल करके इस तरह की यूएफओस का निर्माण किया गया। मैं जानती हूँ ये सारी बात जो मैं इस वक्त कह रही हूँ ये अनबिलीवेबल है। हम में से कोई भी इस बात पर यकीन नहीं कर सकता कि क्या हमने यूएफओ बना लिए हैं, क्या हम दूसरे ब्रह्मांड की यात्रा कर सकते हैं। हमारे लिए अनबिलीवेबल है, लेकिन ये जानकारी रा द्वारा दी जा रही है। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी डीप जानकारी दी। सिर्फ इतना ही नहीं, रा ने ये भी कहा कि ये जो हमारा महासंध है, महासंध आप अब तक समझ ही चुके हैं कि 500 प्लैनेट, उनका एक शनि ग्रह जिसके छल्ले आसपास आप देखते हैं, वहां पर एक संध है जिसे महासंध कहते हैं। तो महासंध की ही कुछ जो दिव्य आत्माएं थी, उन्होंने लगभग 28 साल पहले, अब यहाँ पे रा कह रहे हैं 28 साल पहले, और ये लगभग 82 या 83 के आसपास का सेशन है। तो देख लीजिए उससे पहले कितना वक्त हो गया। तो रूस को हमने ये तकनीक, हमारे ही महासंध की कुछ दिव्य आत्माओं ने भोलेपन में आकर ये तकनीक रूस को दी थी, और बाद में उन एलियंस को, महासंध की जो आत्माएं थी, उनको ये बात का एहसास भी हुआ कि ये उन्होंने गलती की है, क्योंकि जो इस तकनीक का इस्तेमाल है वो सही नहीं हो रहा है। जब रा द्वारा ये बात बताई गई तो डॉन बहुत हैरान थे। तो उन्होंने पूछा कि कैसे, कहाँ है ये विमान, कौन चलाता है इन्हें। रा ने बताया कि इस तरह के बहुत से यूएफओस हैं जो समुद्र के नीचे रखे हैं, और ये कनेक्टेड है, बहुत सारे देश आपस में इसको लेकर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, लेकिन इनका प्रयोग सही तरीके से नहीं हो रहा है। ये इतने ज़्यादा घातक साबित हो सकते हैं कि ये एक साथ दुनिया का सफाया कर दें, आत्माओं को, हजारों लाखों आत्माओं का एक साथ सफाया कर दें। ये बहुत बहुत घातक हो सकते हैं, क्योंकि बात तो एक ही है ना, जब आपके पास टेक्नोलॉजी आ जाती है तो आप इसका इस्तेमाल किसी भी दिशा में कर सकते हैं। तो जिन लोगों के हाथ में ये टेक्नोलॉजी है, चांसेस हैं क्योंकि अगर बेहतर तरीके से इस टेक्नोलॉजी का वो इस्तेमाल करना चाहते तो शायद अब तक इस चीज़ को रिवील भी कर देते। रा ने बताया कि जो ऊर्जा इन जहाज़ों को चलाने में इस्तेमाल होती है उसे विद्युत चुंबकीय ऊर्जा कहते हैं, और हकीकत में तो इन्हें विमान भी मत बोलो, इन्हें बोलो हथियार, क्योंकि इनका इस्तेमाल हथियार की तरह ही हो सकता है। और जिस विद्युत चुंबकीय ऊर्जा से ये जहाज चलते हैं वो तुम्हारी पृथ्वी के चारों तरफ है, और ये जो ऊर्जा है ये उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। और ये इतने ज़्यादा खतरनाक क्यों है, इसके पीछे भी वजह है, क्योंकि ये इतने ज़्यादा खतरनाक है कि क्योंकि जिस विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा से ये चलते हैं, ये किसी भी व्यक्ति का चाहे तो मस्तिष्क खराब कर सकते हैं। जैसे कि हमने डॉक्टर नूडा की सीरीज़ में देखा था ना, किस तरीके से हमारे दिमागों में चिप लगी चलाए जा रहे हैं, ये कुछ ऐसा समझ लीजिए। लेकिन ये अलग तरीके से आपके मस्तिष्क को एक तरह से हैक कर सकते हैं और आपको अपने मुताबिक चला सकते हैं। और मिनटों सेकंडों में
आपके कण कण को एकदम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, आपके शरीर का इंच भी ना बचे। और इसका इस्तेमाल जो मौसम के चक्र हैं उन्हें बदलने के लिए भी किया गया है, यानी जलवायु के साथ भी छेड़छाड़ की गई है इनके द्वारा। ये इतनी हाई टेक्निक है। अब आप इसे क्या कहेंगे? इन्हें नॉर्मल जहाज, मतलब ये तो कुछ यूएफओ से भी बढ़कर चीज है, इसे क्या कहें? रा ने बताया कि इनका इस्तेमाल तुम्हारी धरती की फ्रीक्वेंसी को, उसकी कंपनता को बदलने के लिए भी किया जा रहा है। और इन्हीं की वजह से जो जलवायु से संबंधित दिक्कतें आ रही हैं वो इसी की वजह से आ रही हैं। रा का ये जो सेशन था ये था 26 जनवरी 1981 का। और रा ने जानकारी दी थी उस समय 1981 में इस तरह के जो जहाज हैं वो लगभग 583 थे। तो अब इस चीज को तो कितने साल गुजर चुके हैं, तो अब तक तो और भी बहुत सारे जहाजों का निर्माण किया जा चुका होगा। अब ये जो तकनीक है, अगर कहीं इसका इस्तेमाल पॉजिटिव तरीके से हो, पॉजिटिव तरीके से, जो कि नहीं हो रहा है, अगर हो, लेकिन रा ने बताया कि इस तकनीक का इस्तेमाल अगर पॉजिटिव तरीके से हो तो तुम्हारी इतनी समस्याओं का हल हो सकता है जो तुम सोच नहीं सकते। तुम एक सेकंड में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हो। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा ना। हो ये रहा है कि कुछ जो पावरफुल एलिट वर्ग के लोग हैं, जिनके कब्जे में ये है, जो पावरफुल लोग हैं, वो नहीं चाहते लोगों तक ये तकनीक पहुंचे। वो लोगों के ऊपर अपना शासन बनाने के लिए इसका इस्तेमाल अपने लाभ के लिए करना चाहते हैं। इन्हीं यूएफओस के संबंध में और भी बहुत सारी जानकारी है जो रा द्वारा प्रदान की गई है, उसे मैं अगली कड़ी में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अगर आप इस जानकारी को खुद पढ़ना समझना चाहते हैं तो लॉ ऑफ वन नाम से एक पुस्तक है जिसमें सेशन 8 है। ये जो आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, इसका अगला भाग भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये सेशन 8 है जिसमें आपको ये सारी जानकारी मिलेगी। और ये सारी जो जानकारी है ना, और भी जो लोग हैं जिन्होंने यूएफओ के संबंध में रिसर्च करी है उनकी भी काफ़ी सिमिलर है। उनकी रिसर्च में और ये जो जानकारी रा द्वारा दी जा रही है ये बड़ी सिमिलर है। अगर आप तसल्ली से रिसर्च करेंगे और इनका अच्छे से कंपेयर करेंगे तो आप ये चीज़ समझ पाएंगे। अगर आप मेरे द्वारा शोक सभा जैसे चौथा, 13वीं बरसी आदि पर शांति संदेश चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। निकोला टेस्ला, इस नाम से हम सभी वाकिफ हैं, उनके विषय में बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने कुछ इस तरह की तकनीक विकसित करी